चलिए अगला अपना टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप के बाद में आरएच फैक्टर। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन, आरएच फैक्टर की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने आरएच फैक्टर की खोज करी और जो एक बंदर था वो था रीसस बंदर था, रीसस बंदर। इसके अंदर आरएच फैक्टर की खोज करी थी। अब आरएच फैक्टर होता क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक बात हमेशा रखना है, अपन बोलते हैं अपनी भाषा में कि एक तो बोलते हैं ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, यानी कि किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है इसका मतलब उसके अंदर आरएच का फैक्टर यानी कि आरएच का फैक्टर, ये वाला आरएच का फैक्टर अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट होगा यानी कि यहां पर एब्सेंट और ये प्रेजेंट, एब्सेंट होगा तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव। यानी कि सीधा सा मतलब है कि आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, आरएच फैक्टर एब्सेंट तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव। बस एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि इस आरएच फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर पहले से मौजूद नहीं होती है। यानी कि मतलब एंटीजन फैक्टर तो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके खिलाफ एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर पहले से मौजूद नहीं होती है। अब देखो एक बात अपन को यहां पर डिस्कस करनी है कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलस, और यही वाला क्वेश्चन आरएस 2021 के प्री में आ रखा है, प्री एग्जाम में आ रखा है। अगर इसका हिंदी में नाम लिखे तो हिंदी में नाम होता है गर्भ रक्ताणु कोरकता। इस कंडीशन के अंदर हमेशा एक बात याद रखनी है कि फीमेल जो होगी वो आरएच नेगेटिव होगी और मेल जो होगा वो आरएच पॉजिटिव होगा। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको समझते हैं। अगर किसी आरएच पॉजिटिव मेल का विवाह आरएच नेगेटिव महिला से होता है यानी कि फीमेल से होता है, तो शादी के बाद में इनका जो पहला बच्चा होगा इसके अंदर मदर का भी ब्लड होगा, फादर का भी ब्लड होगा। तो जब डिलीवरी के टाइम अपन अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाभि रज्जु को जब कट करेंगे तो आपको पता है कि मदर का ब्लड और उस बच्चे का ब्लड दोनों का मिक्सर होता है यानी कि मिश्रण होता है। जैसे ही मिश्रण होगा आपको पता है इस बच्चे के अंदर ब्लड मदर से भी होगा, फादर से भी होगा। तो मदर वाला तो वैसे भी आरएच नेगेटिव है, इसका मतलब इसके अंदर आरएच फैक्टर एब्सेंट है, लेकिन फादर का जो ब्लड इस बच्चे के अंदर आएगा उसके अंदर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा क्योंकि फादर का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। अब इस बच्चे के अंदर आरएच पॉजिटिव वाला आरएच फैक्टर यानी कि आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये वाला ब्लड जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को अपन कट करेंगे तो मदर और बच्चे का थोड़ा सा ब्लड का मिश्रण यहां पर होता है, और मिश्रण होते समय इस बच्चे का कुछ थोड़ा सा भाग यानी कि ब्लड यहां पर अगर मदर के अंदर चला गया यानी कि फीमेल यानी कि मदर के अंदर अगर चला गया ये वाला ब्लड, तो बताओ आरएच फैक्टर इस ब्लड के द्वारा इस मदर के अंदर चला जाएगा, और जैसे ही आरएच फैक्टर चला जाएगा तो आपको पता है ब्लड के अंदर कुछ नया गया है, तो इस आरएच फैक्टर के खिलाफ क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी? एंटीबॉडी। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा आराम से डिलीवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसी कपल का यानी कि इसी जोड़े का जब दूसरा बच्चा होगा तो वापस इस वाले बच्चे के अंदर ये वाला आरएच पॉजिटिव वाला फैक्टर यानी कि इस पेरेंट से यानी कि इस मेल यानी कि फादर से आएगा और वापस किसके थ्रू जाएगा? अम्बिलिकल कॉर्ड को जब कट करेंगे तो इस मदर के अंदर ये जाएगा। जैसे ही आरएच फैक्टर जाएगा, और आपको पहले से पता है जब पहले बच्चा हुआ था तो आरएच फैक्टर मदर के अंदर गया था तो उसके अंदर आरएच फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई थी। दूसरी बात, जैसे ये ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, अरे बताओ मदर का ब्लड बच्चे के अंदर आएगा, बच्चे का ब्लड मदर के अंदर जाएगा, और आप पता है ब्लड के अंदर क्या है? आरएच फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी। तो इस समय बच्चे और मां दोनों के जान को क्या है?
खतरा है। क्यों? क्योंकि RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी मदर में प्रेजेंट है और वो बच्चे के अंदर भी आएगी तो RH फैक्टर को उड़ा देगी, यानी कुल मिला के इस बच्चे की आरबीसी और इस मदर की आरबीसी दोनों का ब्लास्ट यानी कि एक तरह से सिकुड़न यानी कि एक तरह से नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए इस कंडीशन को अपन नाम देते हैं इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी, इसका ब्लास्ट होना। और फिटस मतलब कि उस भ्रूण वाली अवस्था के अंदर ही, तो इसलिए इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलस। एग्जाम की टर्म से क्वेश्चन क्या है कि इस कंडीशन के अंदर RH पॉजिटिव कौन होता है, RH नेगेटिव कौन होता है, तो हमेशा याद रखना है फीमेल नेगेटिव होगी, यानी कि मदर नेगेटिव होगी और मेल RH पॉजिटिव होगा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि बच्चा के अंदर RH पॉजिटिव होगा तभी तो ये वाला ब्लड मदर के अंदर जाएगा। अगर मदर RH पॉजिटिव पहले से होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, ये कंडीशन ही नहीं आती। हालांकि ऐसा केस देखने को कम मिलता है, लेकिन इस केस के अंदर अगर इसका अगर ट्रीटमेंट यहाँ पर बोले कि इससे क्या बचाव का उपाय है, तो एक बात याद रखना है कि सेकेंड बेबी जब भी होता है उसके विदिन 22 आवर यानी कि 72 घंटे के अंदर आपको एंटी RH इंजेक्शन देना पड़ता है ताकि इस एंटीजन के खिलाफ यानी कि RH के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी है उसको सप्रेस किया जाए। तो पहले कंडीशन ये होगी कि अगर इस बच्चे का मतलब अगर इसको बचाना है तो आपको एंटी RH इंजेक्शन देना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि पूरे बच्चे का ब्लड ही बदल दिया जाए, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। पहली कंडीशन तो यहां पर अपन को ध्यान रख गया कि जब भी अपन ब्लड का किसी को देंगे या फिर किसी से लेंगे तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर का भी मिलान करना आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए A पॉजिटिव वाला किसी का ब्लड ग्रुप है और A नेगेटिव वाले को दे दिया, तो अगर उसके अंदर पॉजिटिव यानी कि ब्लड ग्रुप पे कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी ये है, उसका भी ये है, लेकिन उसके रक्त समूह में RH फैक्टर यानी कि उसमें प्रेजेंट है, उसमें नहीं प्रेजेंट है, तो वो अगर उसमें चला गया तो आपको पता है अगर चला गया तो उसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन जाएगी। तो पहली बार तो खून आराम से ले लेगा, लेकिन जैसे ही दूसरी बार खून मिलेगा तो जैसे ही RH फैक्टर जाएगा वो उसके आरबीसी को उड़ा देगा और उस व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। तो अब अपन एक क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर, उसी को अपन डिस्कस करेंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, एक दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट के अंदर कोई घायल व्यक्ति को तुरंत ब्लड की जरूरत है, यानी कि अब अपने पास चेकअप के लिए टाइम नहीं है। तो एग्जामिनर ने ये पूछा कि आप उसको कौन सा खून दोगे। अगर आपके पास बहुत सारे खून तो पड़े हैं लेकिन आपको पता नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप मालूम करो, अगले वाले का ब्लड ग्रुप मालूम करो, तुरंत मतलब रैपिड उसको खून की जरूरत है। तो एक बात याद रखना है कि आपको उसको जो खून देंगे वो होगा, वो एक तो हो सकता है या तो नेगेटिव या हो सकता है पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है कि कभी भी आप O पॉजिटिव तो नहीं दे सकते। आपको ये तो पता है कि O जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो सर्वदाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि सबको खून दे सकता है किसी भी कंडीशन में। लेकिन उसमें भी दो वैरायटी, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो नेगेटिव, RH फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव और RH फैक्टर एब्सेंट है तो नेगेटिव। अब कौन सा खून देंगे? अगर आपको पता है कि RH फैक्टर प्रेजेंट वाला खून दे दिया तो पहली बार तो आप दे दोगे, लेकिन जैसे ही आप पहली बार दिए और उसके शरीर में अगर RH फैक्टर चला गया तो उसके बॉडी में RH के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। अगर एंटीबॉडी बन जाएगी तो अगर दूसरा खून जब भी वो लेगा तब क्या होगा, उसकी जान को खतरा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना उसके बॉडी के अंदर आप O पॉजिटिव नहीं, वो कौन सा ब्लड दोगे? O नेगेटिव, क्योंकि O वाला जो भी है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, A और B दोनों एंटीजन एब्सेंट है, कोई भी एंटीजन शरीर में नहीं जा रहा है, भले ही एंटीबॉडी पड़ी होगी तो भी कुछ नहीं कर पाएगी। नेगेटिव जा रहा है, RH फैक्टर भी नहीं जा रहा है। अगर RH फैक्टर भी नहीं जा रहा है किसी भी प्रकार का, ना तो A एंटीजन जा रहा है, न B एंटीजन जा रहा है, न RH फैक्टर जा रहा है, तो इस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इसलिए इस कंडीशन में जब भी ऐसी दुर्घटना होगी, अगर आपको मालूम नहीं है कि कौन सा ब्लड ग्रुप देना है, तो आपको सीधा सा याद रखना है, फटाफट O नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप लिया और इस व्यक्ति को आप ब्लड चढ़ा सकते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा था,
तो ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं खींचते हैं। थैंक यू फॉर दिस।